और आगे क्या लिखा है कि मंत्र जप से सभी प्रकार की सिद्धियां होती है। जन्म कुंडली के पंचम भाव को मंत्र जप का भाव कहा जाता है। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज बात करेंगे कि जन्म कुंडली के चतुर्थ के बाद पंचम और छठवें भाव के शुक्र किसी भी राशि में बैठे हों तो कैसा प्रतिफल करते हैं या कैसा उनका फल होता है, उसमें ग्रंथ क्या कहता है। कोई लाग लपेट नहीं, किसी भी अपने तरीके की कोई बात नहीं। यहां लिखा है ग्रंथकार ने, सुतस्थानम शुक्रे गतिवती यदा जन्म समय। सुतस्थानम शुक्रे गतवती यदा जन्म समय द्रुतम पुत्र प्राप्ति ही प्रवरधन लाभोपि सहसा जपात सिद्धि सर्वा प्रभवती जनानामपि मनोः कवित्वे पांडित्यम सतत मुत मिष्ठानशन सुखम। यदि शुक्र पंचम भाव में बैठे हों तो उसे तुरंत ही पुत्र प्राप्ति तथा सहसा प्रचुर धन का लाभ मिलता है। क्या लिखा है कि द्रुतम पुत्र प्राप्ति, द्रुत मतलब जल्दी होता है, द्रुतम पुत्र प्राप्ति ही प्रवर धन लाभोपि सहसा, सहसा मतलब अचानक, अचानक से ही प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होती है। किसके? जिसकी कुंडली में पंचम भाव में शुक्र बैठे हों। और आगे क्या लिखा है कि मंत्र जप से सभी प्रकार की सिद्धियां होती है। जन्म कुंडली के पंचम भाव को मंत्र जप का भाव कहा जाता है। और जब जन्म कुंडली के पंचम भाव में शुक्र बैठते हैं तो उस व्यक्ति के पास मंत्रों की सिद्धि होती है। जो व्यक्ति अपने तात्क्षणिक तुरंत ही मंत्रों के जपने से उसके मंत्र में जल्दी ही वो बल प्राप्त हो जाता है या वो मंत्र जल्दी ही उसके सिद्ध हो जाते हैं। आमतौर पे जिस व्यक्ति की कुंडली के पंचम भाव में शुक्र होते हैं वो अपने कई जन्मों के फल को प्राप्त करने वाला होता है और प्रकांड विधि वेता होता है। वो जानकार होता है मंत्रों का, कर्मकांड का, भावों का, अर्थों का, धर्म का, लक्ष्यों का, इन सब चीजों का वो जानकार होता है और अपने बुद्धि के हिसाब से सामने वाले को अपने हिसाब से बदलने वाला भी होता है। जो वो कह दे सामने वाले के ऊपर से वही घटित हो जाता है। आगे लिखा है, कविता करने की शक्ति होती है और सदा मिष्ठान्न भोजन प्राप्त होता रहता है। मतलब वो कवित्व के गुण से युक्त होता है, लेखक होता है, समाचार पत्र को पढ़ने वाला होता है, वाचक होता है, प्रवक्ता होता है, ज्ञानी होता है। मतलब वो बुद्धि से युक्त होता है, बुद्धि लब्धि क्षमता उसकी बड़ी प्रगाढ़ और मजबूत होती है। अब बात करते हैं कि जन्म कुंडली के छठवें भाव में जब शुक्र बैठे हों तो क्या प्रतिफल होता है और ग्रंथ उसके बारे में क्या कहते हैं। श्लोक लिखा है, यदा शत्रौ शुक्रे भवति जनने यस्य परितः सुधा सिक्ता रातिः सततमिह वित्त व्यय चयः तथा कृत्यम यत्ना दपि च खलु संपादितपरम प्रणश्यत यद्वा वै कुमनु जपतो नश्यति कुलम। जिस व्यक्ति की कुंडली के छठवें भाव में शुक्र बैठे हों उस व्यक्ति को सदैव शत्रुओं का सामना करना पड़ता रहता है और उसके शत्रु उसे सदैव ही परेशान करते रहते हैं। ये बात है। मतलब छठवें भाव के शुक्र आपके जीवन में विपरीत परिस्थितियों के निर्माणकर्ता हो जाते हैं, अच्छे नहीं होते, क्योंकि मूलतः इनकी जन्म कुंडली में छठवें भाव में राशि 6 नंबर की बनती है। इसका अर्थ है कि वो उस भाव में नीच का होता है, अच्छा नहीं होता, रोगी भी बनाते हैं। और आगे क्या लिखा है कि उसका धन व्यय सदैव बना रहता है, क्योंकि यहां से बैठ करके वो 12वें भाव को देखते हैं। और आगे लिखा है कि वो अपने कुल का हंता होता है। कई बार उसके जीवन में ऐसे कृत्य वो व्यक्ति कर देता है जिससे उसके कुल का नाम धूमिल होता है। मतलब अगर आपकी कुंडली के छठवें भाव में शुक्र है तो आपको अपने व्यय पे नियंत्रण रखना चाहिए, अपने मित्रों से बचना चाहिए और अपने शत्रुओं से सदैव सावधान रहना चाहिए। कभी भी किसी पे पूर्णतया विश्वास नहीं करना चाहिए। ये इतनी सारी चीजें। अब बात करेंगे 7वें और 8वें भाव के शुक्र के बारे में ग्रंथ क्या कहता है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।